Hello bachon, let's read the question. So the question over here says give three hypotheses for explaining why tropics show greatest levels of species richness. हमें बताना है कि ट्रॉपिक्स में स्पीशीज रिचनेस क्यों ज़्यादा है. ठीक है, तो इसके लिए हमें दिए गए थे तीन हाइपोथेसिस, थ्री हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन स्पीशीज रिचनेस ऑफ ट्रॉपिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पे सोलार एनर्जी जो आती है वो मैक्सिमम होती है. मतलब उनको सन रेज जो मिलती है वो मैक्सिमम होती है. अब सन रेज आपको की किसको चाहिए होती है? सन रेज आपकी बेसिकली प्लांट्स को चाहिए होती है या प्रोड्यूसर्स को चाहिए होती है ताकि वो फूड बना सके अपना. और आपके प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं कौन? कंज्यूमर्स. ठीक है, तो क्योंकि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे तो कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे. प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होना मतलब उनकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होना, कंज्यूमर्स की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होना. इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है. जो आपका टेम्परेट रीजन है उसके कंपैरिजन में सोलर एनर्जी आपकी ट्रॉपिक्स को ज़्यादा मिल रही है, प्लांट्स को ज़्यादा मिल रही है. मोर प्रोडक्टिविटी, मोर कंज्यूमर्स, तो आपके प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है. तो सबसे पहला हाइपोथेसिस तो यही होता है. सबसे फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक्स रिसीव मोर सोलार एनर्जी as compared to temperates, राइट. सोलर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ दिस देयर इज मोर प्रोडक्टिविटी as it leads to diversification of both producers and consumers. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों की ही डाइवर्सिटी इंक्रीज रहेगी क्योंकि उनको मोर सोलर एनर्जी मिलती है. ठीक है, ये पहला हाइपोथेसिस कहता है. दूसरा हाइपोथेसिस ये होता है कि जो आपके ट्रॉपिक्स है वो टेम्परेट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है. मतलब वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं. जो टेम्परेट था, आइस एज के टाइम पे वहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ था. ग्लेशिएशन की वजह से बहुत सारी स्पीशीज चली गई थी. लेकिन ट्रॉपिक्स जो है बहुत सालों से अनडिस्टर्ब्ड है. क्योंकि वो बहुत सालों से अनडिस्टर्ब्ड है तो वहाँ पे मोर एवोल्यूशन करने के लिए टाइम मिलता है. क्योंकि उन्हें मोर एवोल्यूशन करने के लिए टाइम मिलता है तो उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रॉपिक्स हैव बीन undisturbed for years, giving more time या फिर giving more time to evolve, more time to species to evolve and diversify as compared to temperate, where at the time of ice age, glaciation, species were destroyed. ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज ग्लेशिएशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो ये है दूसरा हाइपोथेसिस. ओके, अब तीसरा हाइपोथेसिस ये कहता है, पहला तो ये कहता है कि मोर सोलर एनर्जी. दूसरा कहता है कि आपके जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पर आप बहुत जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो मिनिमल होती है. ठीक है, तीसरा ये कहता है कि ट्रॉपिक्स में सीजनल वेरिएशंस कम है. ट्रॉपिक्स have less seasonal variations.
ठीक है। इन कंपैरिजन टू टेम्परेट्स वहाँ पे सीजनल वेरिएशंस कम होती हैं। ठीक है, सीजनल वेरिएशंस कम होने की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि मोर टाइम टू, जो स्पीशीज है उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोर टाइम फॉर स्पीशीज टू स्टेबलाइज, वो अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब स्पीशीज के स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है, वो अपने अपने निश एक्वायर कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट होता है निश स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पीशीज। मतलब एक स्पीशीज का अगर निश बन चुका है, मतलब वो स्टेबल हो चुकी है और ज़्यादा ज़्यादा स्पीशीज बनती रहेंगी और उनका निश बनता जाएगा, तो ट्रॉपिक्स के साथ पास क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू टेम्परेट्स जहाँ पे सीजनल वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं। तो ये थे 3 हाइपोथेसिस कि ट्रॉपिक्स को ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, दूसरा वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस नहीं होती है, और तीसरा वहाँ पे सीजनल वेरिएशंस कम होती है। So that's it for the answer. I hope you understood it well. Best of luck.